बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। तो जैसे कि आपको पता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। जैसा कि आपको पता है कि नेशनलिज्म इन यूरोप में मैंने आपको बताया था कि पूरे यूरोप के जितने भी अलग अलग कंट्रीज है उनकी यूनिफिकेशन की कहानी दी गई है। हम लोगों ने फ्रांस की कहानी पढ़ी, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, और हमने इटली की कहानी पढ़ी, जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, किन किन रिवॉल्यूशनरी और जितने भी फिलोसोफर थे उन्होंने उसमें क्या इसका योगदान दिया, कितने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जो थी वो भी मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो वो सब आप आई होप कि आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की। अब ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ, पावरफुल कंट्री में से एक है आज भी प्रेजेंट। अगर हम बात करें द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन नॉट ड्यू टू सडन रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो फॉर्मेशन था, ठीक है, इसका कोई सडन रिवॉल्यूशन नहीं था, मतलब कि सडन अपहेवल नहीं था। ये जो प्रोसेस थी बहुत लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस थी, मतलब बहुत पुराने टाइम से चल रही थी। इट वाज द क्यूमुलेशन ऑफ अ लॉन्ग ड्रन आउट प्रोसेस, ठीक है, बहुत सालों से। अब देखो, इंडिया को भी आजाद होने में कम से कम 200 साल लग गए, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। नो ब्रिटिश नेशन टिल 18th सेंचुरी, कोई भी ब्रिटिश नेशन या कोई भी कंट्री नहीं बनी थी 18th सेंचुरी तक। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जहां पर हमेशा सब जगह वहां पर क्या थी, मोनार्की ही थी, ठीक। कंसिस्टेड ऑफ वेल्स, स्कॉट, आयरिश एंड इंग्लिश। यहाँ पर 4 वेरिएशन थे। वेल्स में वेल्श रहते थे, स्कॉटलैंड में स्कॉट, आयरलैंड में आयरिश रहते थे, और इंग्लैंड में इंग्लिश रहते थे, ठीक है। हैड देयर ओन इंडिविजुअल कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, इनके अपने अपने इंडिविजुअल कल्चर होता था और इनके ट्रेडिशनल अलग होते थे, मतलब चारों ही एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। जैसे आप देखोगे स्कॉटलैंड में स्कॉटिश बोली जाती थी, आयरलैंड में आयरिश बोली जाती थी, तो लैंग्वेज भी अलग थी, पहनावा अलग था, उनके कल्चर, उनके एथिक्स सभी क्या थे, डिफरेंट थे। हैड देयर ऑन इंडिविजुअल, ये हो गया था। इंग्लैंड स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। अब इन चारों में जो इंग्लैंड था, ठीक है, जो इंग्लिशमैन थे वो लोग ग्रोथ में और सब चीजों में वो क्या हो रहे थे, ग्रो हो रहे थे, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे वेल्थ में, इंपॉर्टेंस और पावर में, सब जगह उनको क्या मिल रही थी, ग्रोथ मिल रही थी एज कंपेयर टू स्कॉटिश और आयरिश, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट चीफ इंस्ट्रूमेंट इन क्रिएशन ऑफ इंग्लैंड सेंट्रिक नेशन। अब इंग्लिश पार्लियामेंट वहां पर बनी, उनका मोटिव यही था कि वहां पर उनको क्या बनाना है, इंग्लिश पार्लियामेंट को बनाना है, ठीक है। अब एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एक एक्ट साइन हुआ 1707 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके। जो एक्ट साइन हुआ 1707 में, यही क्या है, इसका रिजल्ट क्या था कि फॉर्मेशन हुआ यूके का। पहले यूनाइटेड किंगडम नहीं था, आज भी यूके ही एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम पे जब एक्ट धीरे धीरे साइन हुए, हम देखेंगे कि कैसे एक्ट यहाँ पर साइन हुआ। इंग्लैंड इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। अब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को अपना इन्फ्लुएंस बनाना, डोमिनेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड क्या चाहता था कि सभी क्या हो जाए, उसमें मर्ज हो जाए, ठीक है। और इंग्लैंड क्या था, पावर में था उस टाइम पे। मैंने अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि पावर और सब में, हेल्थ, वेल्थ, सब में क्या हो रहा था, इंग्लैंड ही ग्रो कर रहा था। देन ब्रिटिश पार्लियामेंट डोमिनेट बाय इंग्लिश, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी वहां पर बनी थी, वहां पर डोमिनेंस किसका चलता था, इंग्लिश लोगों का चलता था। इफेक्ट ऑन स्कॉटलैंड। अब क्या हुआ जब एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ, द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ऑल्सो रिजल्टेड रिप्रेशन ऑफ स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर। जब ये एक्ट साइन हुआ 1707 में, किसके बीच में, इंग्लैंड और आपका स्कॉटलैंड के बीच में, तो यहाँ पर 1707 में रिजल्ट इसका क्या आया कि रिप्रेस कर दिया गया, मतलब कि इनकी आवाज को दबा दिया गया, स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर, इसको सप्रेस कर दिया गया। कैथोलिक क्लैंस ऑफ स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड रिप्रेशन व्हेन दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। जो कैथोलिक लोग थे, ठीक है, कैथोलिक क्लैंस मतलब कि यहाँ पर जो कैथोलिक अलग अलग टाइप के पीपल्स रहते थे, वो क्या थे, स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड रिप्रेशन व्हेन दे ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट। जब इन्होंने इंडिपेंडेंट होना चाहा, इंग्लैंड से छुटकारा पाना चाहा, तब इंग्लैंड ने क्या करा, इसको फोर्सफुली सप्रेस कर दिया गया, इनकी आवाज को दबा दिया गया। स्कॉटलैंड हाईलैंड फॉरबिडन टू स्पीक देयर जैक लैंग्वेज और वियर द नेशनल ड्रेस। अब इनका अभी हमने देखा था कि इनका कल्चर, इनके एथिक्स, इनका ट्रेडिशन क्या था, अलग था, कि तो ये क्या लैंग्वेज बोलते थे, स्कॉटर जैक लैंग्वेज बोलते थे, और इनका नेशनल ड्रेस भी अलग थी, तो उसको पहनने से रोक लगा दी गई, बोलने से रोक लगा दी गई। पूरा इन्फ्लुएंस किसने अपना जमा लिया, स्कॉटलैंड पे, इंग्लिश या इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया। सेवरल ऑफ देम फोर्सफुली ड्रिवन आउट देयर होमलैंड, बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली उनके घरों से निकाल दिया गया, उन जहां पर वो रहते थे, जिस पार्ट पे रहते थे, वहां से उनको बेदखल कर दिया गया।
अब ये तो अपनी स्कॉटलैंड की कहानी थी कि इसमें स्कॉटलैंड को फोर्सफुली क्या कर दिया गया, मर्ज कर लिया गया, किसमें, इंग्लैंड में, यूके में। फेट ऑफ आयरलैंड, अब जब स्कॉटलैंड का पूछेंगे तब आपको याद रखना है द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब हम बात करेंगे आयरलैंड की। अब आयरलैंड का भी यही सारी स्थिति फैट चल रहा था। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदू रिलीजन में ही क्या है वेरिएशन है। आप मुस्लिम में देखोगे तो आपको सिया सुन्नी दिखेंगे, ठीक है, फिर उसमें भी अलग अलग वेरिएशन दिखते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत हिंदुज्म में बहुत ज्यादा कास्ट सिस्टम है, रिलीजियस है, रिलीजन सबके अलग अलग है। सिख में देखोगे, बुद्धिज्म में देखोगे, तो यहाँ पर भी कैथोलिक्स का मतलब जो अपने क्रिश्चियन होते हैं, इसमें भी दो टाइप के क्या रहते थे आपके वो होते थे, क्रिश्चियन होते थे। एक कैथोलिक क्रिश्चियन होते थे और एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं। तो जो आयरलैंड है वहां पर टू टाइप्स के क्रिश्चियन रहते थे, एक तो थे आपके कैथोलिक और एक थे आपके प्रोटेस्टेंट, ठीक है। इंग्लिश हेल्प आयरिश प्रोटेस्टेंट टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर होल कंट्री। अब यहाँ पर छोटा सा माइनर सा डिफरेंस था, जो कैथोलिक थे वो 59% थे और जो प्रोटेस्टेंट थे वो 41% थे। यहाँ पर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इंग्लैंड ने हमेशा आपको पता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो किया है। सेम यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने यही खेला, उन्होंने प्रोटेस्टेंट को बोला कि तुम लोग क्या करो, रिवॉल्यूशन करो, वॉर कर लो, किसके अगेंस्ट में, स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, सॉरी अपना कैथोलिक के अगेंस्ट में, और हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। आपस में दोनों को लड़ाया और ऐसे करके इन्होंने इंग्लिश हेल्प आयरिश प्रोटेस्टेंट टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर द होल कंट्री। मतलब इन्होंने बोला कि तुम लोग राज करोगे, तुम्हारा डोमिनेंस होगा। किसको कहा, प्रोटेस्टेंट को कहा, किसके ऊपर, कैथोलिक, क्योंकि कैथोलिक 1-2% मेजोरिटी में थे। कैथोलिक रिवोल्ट इंक्लूडिंग 1 by 1 वोल्ट फ्रॉम 1798, ये क्या हो गए, सप्रेस्ड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैथोलिक रिवॉल्यूशनरी थे ये वोल्टन, इन्होंने इसका ऑब्जेक्शन भी उठाया, रिवोल्ट भी क्या, लेकिन इनको भी सप्रेस कर दिया गया ये 1798 में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इमरजेंस ऑफ ब्रिटेन। अब क्या हुआ ब्रिटेन में, आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम 1807। आयरलैंड को भी फोर्सफुली किसमें मर्ज, आपस में इन दोनों को लड़ा के, प्रोटेस्टेंट इतना पावरफुल नहीं थे तो इनको भी फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम, पहले स्कॉटलैंड को मर्ज किया, देन फिर आयरलैंड को मर्ज करा 1801 में। न्यू ब्रिटिश नेशन फोर्स थ्रू प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, और नया ब्रिटेन नेशन, न्यू ब्रिटिश नेशन बना जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पूरा मैप दिया गया है। स्कॉटलैंड है यहाँ पर, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स है, देखो ये पावर में यहाँ पर, ये नॉर्थ नदर्न आयरलैंड है, यहाँ पर ये आयरलैंड है, ठीक है। तो ये पूरा आपका यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, इसका क्या दिया गया है आपको, मैप दिया गया है। प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, तो यहाँ पर क्या किया गया, इंग्लिश कल्चर को बनाया गया, ठीक है। आफ्टर यूनिफिकेशन, अब स्कॉटलैंड मर्ज हो गया, वेल्स भी इसमें मर्ज था, वेल्स की कहानी हमको गिवन नहीं है। आयरलैंड हो गया, उसके बाद कैसा हुआ, जब यूनिफाइड कैसे हुआ देखते हैं। सिंबल्स ऑफ ब्रिटेन एक्टिवली प्रमोटेड, ये देखो सिंबल दिख रहा है आपको, यूनियन, ये देखो इस टाइप का सिंबल है, ठीक है। और ये अपना फ्लैग भी, द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक वाज अडॉप्टेड एज नेशनल फ्लैग, अभी भी यही फ्लैग है, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग मैच वगैरह देखते हो तो यूनियन जैक इसको बनाया गया। इंग्लिश नेशन एंथम गॉड सेव आवर क्वीन अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम, ठीक है। या आपको बुक में दिया है गॉड सेव आवर नोबल किंग, या क्वीन भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, आज भी करंट उसमें भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। जैसे कि आपने देखा होगा लास्ट ईयर पे क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, वो वहां पर सबसे ज्यादा साल तक शायद अबू 60+ ईयर्स तक उन्होंने क्या करा, रूल किया था वहां पर। अब जो वहां के किंग बने हैं उनके बेटे किंग चार्ल्स बने हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये नेशनल एंथम दिया गया। ओल्डर नेशन रिमेन सबऑर्डिनेट पार्टनर इन यूनियन, अब जो ओल्डर नेशन थे जैसे आपका स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये सिर्फ इसके सबऑर्डिनेट बन के रह गए, और जितनी भी मर्जी चलती है वो किसकी चलती है, आपकी इंग्लैंड की चलती है। इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज वाज प्रमोटेड, मतलब हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट किया गया, उनके ही नेशनल एंथम को, उनके ही फ्लैग को प्रमोट किया गया। क्योंकि अब यहाँ पर तो देखो स्कॉटलैंड स्कॉटिश भी थी और आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज भी थी, लेकिन इनको प्रमोट नहीं किया गया, इनको सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर बना के रखा गया, ठीक है। तो ये आपका था यूनिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपका यूनिफिकेशन था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको स्टोरी की तरह अगर पढ़ोगे फिर उसमें कुछ कुछ आपको याद करना है। जैसे कि अब देखो इसमें तो वोल्फटोन का ही नाम दिया गया है, तो एक बार आप इनका नाम पढ़ लो। 1801 में क्या किया गया था, इसको साइन किया गया था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और कैसे कैसे, तो आपको यही है कि इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड का कुछ अलग से आपको स्टोरी नहीं दी गई है, उसमें आपको बस यही बताया गया है कि फोर्सफुली इन्फ्लुएंस जमा के उसको अपने कब्जे में कर लिया गया। उन्होंने जब आवाज उठाई तो उनकी आवाज को रिप्रेस और सप्रेस कर दिया गया। और आयरलैंड में क्या किया गया, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ा के इनको भी फोर्सफुली किसमें मर्ज कर लिया गया, यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर लिया गया। और ये सिंबल्स वगैरह आफ्टर यूनिफिकेशन ये बनाए गए। इंग्लिश जो है इंग्लैंड वालों का ही क्या है यहाँ पर डोमिनेंस ज्यादा है। स्कॉटलैंड और आयरलैंड और वेल्स ये क्या है, सबऑर्डिनेट है। अब वेल्स की कहानी यहाँ पर दी नहीं गई है तो हमको पढ़ना भी नहीं है, तो आप जल्दी से इसको लर्न कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।